अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे स्कूल्स वगैरह की लेबोरेटरीज में पाया जाता है, इसको देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो वैसे हम बहुत ही कम्पैक्ट पोटेंशियोमीटर जो है बहुत सारी हमारे गैजेट्स में यूज़ करते हैं, अपने टीवी सेट्स में भी, रेडियो सेट्स में भी ये यूज़ होते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो पोटेंशियोमीटर जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, वो पोटेंशियोमीटर जो हमारे स्कूल लेबोरेटरीज में पाया जाता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ईएमएफ ऑफ ए सेल ईएमएफ ऑफ ए सेल मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा, तीसरी चीज, इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो है वो मेजर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मतलब तीन चीजें हम इससे कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल, और वी कैन कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज दैट वी कैन, शाबाश, मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अब पोटेंशियोमीटर होता क्या है, यहाँ मैंने एक प्राइमरी डायग्राम जो इसकी है, सर्किट डायग्राम, वो बना दी है। लेकिन फिजिकल फिजिकल डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं तो वो इस सर्किट डायग्राम से अलग होगी। हालांकि हमें जब एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को करना होता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल या इसकी वर्किंग को दिखाना होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन को दिखाना होता है, तो अगर वर्किंग दिखानी हो तो फिर ये कैसे काम करता है, तो फिर हम सिर्फ, या प्रिंसिपल बताना हो तो हम सिर्फ ये वाली डायग्राम जो है, ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ क्या है। ये एक प्राइमरी डायग्राम है इसकी, जो हम यूज करते हैं, वहां पर ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये सर्किट डायग्राम है, इसका फिजिकल डायग्राम जो है वो कुछ और है। मतलब फिजिकली ये पोटेंशियोमीटर होता कैसा है दिखने में। जिस तरह से हमने मीटर ब्रिज में कहा कि वो एक वुडन बेंच पर, ये इस तरह से एक वुडन बेंच है, एक वुडन बेंच पर आपने एक वायर लगाया होता है, ये आपका वुडन बेंच है मान लीजिए। ठीक है ना, या एक बोर्ड है, 1 मीटर तकरीबन इसकी लेंथ है, और 1 मीटर वाली लेंथ का जब आप ये बोर्ड बना देते हैं, ठीक है ना, तो इस लेंथ पर आप एक वायर जो है वो बिछा देते हैं। एक वायर आप बिछाएंगे किस पर, इस बोर्ड पर, जो आपने ये बोर्ड, आपका ये वुडन बेंच है या वुडन बोर्ड है, इस पर आप एक, शाबाश, वायर बिछाएंगे। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, लेकिन वायर आपको कम से कम 4 मीटर वाली इस पर बिछा देनी है। अब 4 मीटर वायर कैसे बिछाई जा सकती है, तो आप यहाँ पर एक टर्मिनल मान लीजिए, इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ तक 1 मीटर वायर जाएगी। फिर यहाँ पर हम एक कॉपर का स्ट्रिप या एक ब्रेस का स्ट्रिप लगा देंगे इस तरह से, और वहां से यहाँ तक एक और मीटर वायर जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो बिछाएंगे, और यहाँ पर फिर एक, शाबाश, कॉपर स्ट्रिप या एक ब्रेस का स्ट्रिप इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, एक और मीटर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ फिर एक ब्रेस स्ट्रिप यहाँ पर रहता है जिसके साथ ये कनेक्ट होगी, और फिर वापस यहाँ तक वायर आएगा। अब जरा देख लीजिए, हमने बेसिकली 4 लेंथ्स इस वायर की बिछा दी है। मतलब 1 मीटर, फिर वहां से यहाँ तक 1 मीटर हो गए 2, फिर यहाँ से वहां तक 1 मीटर और हो गए 3 मीटर, फिर वहां से यहाँ तक 1 मीटर और, तो ये हो गए 4 मीटर। तो क्या ये
वायर 1 मीटर की है नहीं, इस वायर में 4 पार्ट्स हैं या इसकी 4 पोर्शंस हैं, एक 4 स्ट्रेचेस इसमें है और हर स्ट्रेच जो है वो 1 मीटर का है। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 4 मीटर्स। टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 4 मीटर्स। हमारे जो लेबोरेटरीज में पोटेंशियोमीटर्स पाए जाते हैं उनमें जो ये लेंथ, उनमें जो वायर में वायर की लेंथ रखी जाती है वो 4 मीटर्स की रखी जाती है, लेकिन आपका पोटेंशियोमीटर जो है उसमें इस वायर की लेंथ जो है 7 मीटर 8 मीटर तक भी जा सकती है, यानी उसमें 4 टर्न्स नहीं होंगी बल्कि इस तरीके से उसमें 4 से ज्यादा टर्न्स हो सकती है, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ द वायर जो है वो यहाँ पर हमने शुरू कहाँ से किया था? सपोज यहाँ से लेकर के आप कहेंगे कि ये भाई ये लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये है, मान लीजिए ए, और दूसरा एंड पॉइंट जो इस वायर का है वो ये है, दैट इज बी। तो योर वायर इज ए बी बट इट इज ऑफ 4 मीटर्स लेंथ हियर। यहाँ पर मैंने इसको रखा है कितना? 4 मीटर लेंथ का। लेकिन जब इस वायर को हम यहाँ सर्किट डायग्राम में दिखाते हैं, हम इस तरीके से 4 टर्न्स नहीं दिखाते हैं बल्कि एक लेंथ दिखाते हैं, ए ये बी ये, और आपको मानना है ए से बी तक इसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर। आपको मानना है तो ये पूरे 4 मीटर जो है वो हम यहाँ ए इसका एक एंड पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है एंड पॉइंट, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर एक बोर्ड पर रखा हुआ है अपनी कन्वीनियंस के लिए, वरना अगर हम 4 मीटर वायर एक स्ट्रेच में रखेंगे तो इस बेंच या बोर्ड की लेंथ भी 4 मीटर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। लेकिन उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने 1 मीटर वाले बोर्ड पर ही इसकी 4 टर्न्स जो है वो दे दी, और नतीजा ये कि हमने 4 मीटर वाली वायर को एडजस्ट कर दिया 4 टर्न्स देकर इस 1 मीटर वाले बोर्ड पर। मगर सर्किट डायग्राम में ये टर्न्स नहीं दिखाई जाएंगी, वहां पर हम कहेंगे भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? इट इज ए बी। तो उसको हम यहां से दिखाएंगे दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आपकी लेंथ है। अब आपको मानना है ए से लेकर के बी तक 4 मीटर, यहाँ इस डायग्राम में ए टू बी, जैसे यहाँ पर ये 4 मीटर है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? फिर एक बैटरी होती है जो यहाँ पर हमने कनेक्ट, ये पॉइंट ए मान लीजिए, एक ए टर्मिनल के साथ हमने बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको हमने एक रिहोस्टेट से साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो रिहोस्टेट क्या होता है? ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी अगर आप चाहें रेजिस्टेंस को चेंज करना तो आपको चाहिए आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स या आप एक रिहोस्टेट, रिहोस्टेट यहाँ पर ठीक रहेगा तो रिहोस्टेट आप यहाँ पर कनेक्ट करें, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब आपने यूज की थी मीटर ब्रिज में तो आपने वहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली एक रिहोस्टेट को यूज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके साथ हम एक एमीमीटर कनेक्ट करेंगे ताकि जो करंट पास हो जाए, फ्लो हो जाए इस सर्किट में से, इस पोटेंशियोमीटर में से, तो फिर या इस वायर में से, तो वो करंट जो है वो मेजर हो जाए इस एमीमीटर से डायरेक्टली, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एक प्लग की रखा हुआ है कि जब आप इसमें उसको प्लग करेंगे, जब आप इस की को प्लग करते हैं तो क्या होता है? ये सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी यहाँ पर ये स्विच ऑन एंड ऑफ सिस्टम मान लीजिए आपका है। तो ये प्लग की जो है जब आप इसको प्लग करेंगे तो करंट फ्लो होगी, जब आप इसको अनप्लग करेंगे तो करंट जो है वो ऑफ होगी, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे कि इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, ठीक है ना। ये देख लीजिए कि जब आप मान लीजिए स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पर की आपने प्लग कर ली, तो क्या हो गया कि करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो गई। ये मैं पहले ये पोर्शन जो पार्ट जो है, इस पार्ट को मैं जरा पहले ओमिट करता हूँ, फिर मैं इसको बाद में वापस बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है अगर हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया तो व्हाट विल हैपन? द करंट विल फ्लो। तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये देखिए, यहाँ से ए टू बी, इस वायर में से करंट जाएगी फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से जाएंगे इस तरफ, ठीक है, यानी पॉइंट ए से जाएंगे पॉइंट बी की तरफ, आप कहां जा रहे हैं? आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में जाने से
जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस तरह से कहता हूं, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर यहां समझाने के लिए मैं ये कहूंगा, अगर यहां पर पोटेंशियल है वी और यहां पर लोअर पोटेंशियल है मान लीजिए जीरो, ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, v माइनस जीरो, तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा v। ठीक है, तो यहां और यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बिटवीन a एंड v पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, अब v बनेगा। अब अगर आप a से जाएंगे इस पॉइंट की ओर, इस पॉइंट की ओर, इस पॉइंट की ओर, b तक पहुंच जाएंगे, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे तो हम पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जब वहां जाने से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो what will be the potential drop when one traverses or moves from point A to point B or and A to and B? That potential drop will be जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी v पोटेंशियल है, फिर वहां पर जीरो आएगा पोटेंशियल ड्रॉप भी v ही होगा। अरे भाई ये इस तरह से है, आपने यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल रखा है 10 वोल्ट और यहाँ पर आपका पोटेंशियल है जीरो, तो यहाँ पर क्या है पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो आप इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, आगे जाएंगे, तो पोटेंशियल जो है ये 10 वोल्ट का 10 वोल्ट रहेगा नहीं, ये क्या बनेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब बी तक पहुंचेंगे तो क्या बनेगा, जीरो। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, पहले कितना था 10 वोल्ट, अब कितना है जीरो, तो पोटेंशियल ड्रॉप है 10 वोल्ट, क्योंकि 10 से आप आ गए ना कहां तक, जीरो तक। ये कम होते होते, डिक्रीज होते होते, ड्रॉप होते होते कहां पर पहुंच गया, जीरो तक पहुंच गया। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही है जितनी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पहले होगी, जब आप पॉइंट बी पर पहुंचेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना ही होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वो जी, वो है वी, और मान लीजिए कि करंट इसमें से पास हो रही है आई, तो आप लिखेंगे आई, और आप मान लीजिए कि रेजिस्टेंस तार का है, ए बी वायर का है आर, तो आप लिखेंगे आर। कभी कभी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई, ठीक है ना, और आर के लिए हम लिख सकते हैं रो एल डिवाइड बाई ई। भाई ठीक है कि नहीं, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी, वी, ठीक है ना, तो वो कितना होगा, वो होगा आई, जो करंट इसमें से पास हो रही है। हाँ भाई, रो दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर, एल एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है कि नहीं। अब मान लीजिए इस पॉइंट ए और इस पॉइंट ओ के दरमियान आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस पाया, आपने कहा यहां पर पोटेंशियल हायर है और आपने उसका नाम क्या रखा, वी। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल आपका लोअर है, आपने लोअर पोटेंशियल को जीरो ले लिया। ठीक है, अब आपने यहां और यहां इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप पाया, वो पाया, पोटेंशियल डिफरेंस पाया, वो पाया आई इंटू आर। ठीक है, और वो है आई रो एल डिवाइड बाई ए। क्या जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो क्या इस ए और इस पॉइंट सी के दरमियान भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मैं यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लेता हूँ, नहीं। आपने देखा यहाँ पर पहले क्या था 10 वोल्ट्स, फिर आप इधर गए तो क्या कहाँ पहुंचे 0 वोल्ट्स पर, लेकिन जब आप यहाँ पर हैं तो क्या है 10 वोल्ट्स, जब आप यहाँ पहुंचेंगे क्या यहाँ पर 0 वोल्ट है, नहीं, यहाँ पर 10 है, तो मान लीजिए 9 8 7, मान लीजिए इस तरह से जितना आप आगे जाएंगे उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना नहीं होगा जितना ए और बी के दरमियान है, क्योंकि ए और बी के दरमियान क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है ना, और उनकी ये पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी इधर है, जब आप इधर जाएंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि इस तार के दो एक्सट्रीम एंड्स पर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे कि उन दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वो मैक्सिमम होगा, वो 10 वोल्ट होगा। अगर यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो 10 माइनस 0 दैट इज 10 वोल्ट। लेकिन पॉइंट ए पर 10 वोल्ट और पॉइंट सी पर 10 वोल्ट, यहाँ पर भी, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक L1, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पर ये मैं अब रब करूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर v किसके बराबर था, आई रो एल डिवाइड बाई ए। ठीक है कि नहीं। आप जरा देख लीजिए ए और शाबाश सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन ए एंड सी, मैं लिख सकता हूँ वी ए सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, इट इज इक्वल टू आई रो, क्योंकि भाई ये चीजें चेंज नहीं हो सकती कि रो जो है, रो इज शाबाश व्हाट,
रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, चाहे आप पूरी लेंथ ले लें, रेजिस्टिविटी एक लंबी कॉपर वायर की वही रहेगी जो छोटी सी वायर की रहेगी, ठीक है ना। ये मैं वैसे कह दूं कि ये वायर जो होता है ए बी, ये वही होता है कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन की एलॉय। कॉन्स्टेंटन हो सकता है या फिर मैग्नीन हो सकता है। अब अगर हमसे पूछा जाए हम क्यों कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन वायर्स यूज करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये ऐसे एलॉयज है मेटल्स की जिनका टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता है, यानी इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा पॉजिटिव तो होता है, जैसे सारे मेटल्स का पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इनका एलॉयज का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उसका वैल्यू कम होता है पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने का मतलब ये होता है कि जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अब टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, जब आप बहुत देर तक इसमें से करंट फ्लो करवाते रहेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस वायर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकती है, अगर ये खाली मेटल वायर होती। तो लिहाजा हम इसको प्योर मेटल वायर नहीं रखते हैं, बल्कि कॉन्स्टेंटन और या फिर मैग्नीन की एलॉय वाली तार को यूज करते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है, पॉजिटिव है लेकिन लो है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इनका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, उसमें नेग्लिजिबल चेंज होगा क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है। नाउ अब रेजिस्टिविटी ऑफ वायर जो है, यहाँ पर ये वायर तो एक ही है, आप इसका छोटा टुकड़ा ले लें उसकी रेजिस्टिविटी वही होगी जो बड़े से टुकड़े की होगी या जो पूरी वायर की रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जो है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं, ये अगर वायर है, ठीक है ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जो इसका बेस है उसका एरिया क्या है, ये इस तरह से यहाँ का, ठीक है ना, या यहाँ का एरिया। तो अब अगर आप पूरा ए बी ले लेते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी, शाबाश, इस ए सी वाले पोर्शन की रेजिस्टिविटी के बराबर होगी रो, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पूरे वायर का या फिर इसके छोटे से पोर्शन का एक ही होगा, लेकिन फिर फर्क किसमें है, लेंथ में। ए बी की लेंथ 4 मीटर हो सकती है, क्योंकि हमने पहले माना था कि ये वायर जो है 4 मीटर्स है, ठीक है ना। तो इसका और ए सी की लेंथ जो है वो 4 मीटर नहीं है, वो उससे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एल के बगैर जो चीजें हैं वो कांस्टेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये चीज जो है ये कांस्टेंट है, सो लिहाजा हम लिखेंगे वी ए सी इज इक्वल टू के एल। अब मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ है L1, ठीक है ना, यानी ए से सी तक की लेंथ क्या रखी हमने L1। तो इस इक्वेशन, इस रिलेशन की मदद से हम लिख सकते हैं आई तो वही रहेगा, रो वो भी वही है, शाबाश। तो फिर हम लिख सकते हैं, हाँ आई रो वो वही चीजें हैं, तो फिर हमने लिखा, शाबाश। एल जो है L1 लेंथ है ए टू सी, एंड ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आई रो एंड ए ये तो कांस्टेंट है फॉर द होल वायर और फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर, सो लिहाजा हम इसकी जगह के लिखेंगे एंड इनटू L1। अब जरा बताइए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, potential difference across this portion AC is directly proportional to the length of that portion। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर। मतलब अगर मैं एक पॉइंट ये मान लूँ और दूसरा पॉइंट ये डी मान लूँ, उसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो ए और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और ए और इस पॉइंट ई के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा होगा, और ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पता हमें चला that the potential difference across any part of the uniform wire, ये जो यूनिफॉर्म वायर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस across any part, ठीक है, is directly proportional to the length of that part, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप ये नोट कर सकते हैं, ये बनता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? It works on the principle, you can note it down, it works on the principle that you it works on the principle that the potential difference across any portion of a uniform wire
is directly proportional to the length of that portion. पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पोर्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, प्रोवाइडेड कि उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, एंड साथ में हम ये भी कहेंगे व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर, जब कांस्टेंट वायर करंट जो है उस वायर में से फ्लो होती हो। ठीक है, तो क्योंकि आई कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये सारा की हो सकता है। मगर इसका मतलब क्या होता है, इसका एक और मतलब होता है, ये देखिए, इसका मतलब ये भी होता है कि VAC डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू के। ठीक है ना, मतलब किसी भी पोर्शन में अगर आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है और रेशियो निकालेंगे उसका किसके साथ, लेंथ के साथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई इट्स लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड पॉइंट्स ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए वायर, डिवाइड बाई इट्स लेंथ, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब मैं बड़ा सा पोर्शन ले लेता हूँ पूरा A टू B, A टू B क्या है, A टू B पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है L, ये किसके बराबर आएगा, K। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं देयर इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज या चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब मान लीजिए आपकी ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितनी है, ए से बी तक, ये मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस आपकी है सपोज 12 वोल्ट्स, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ समझाने के लिए। सो ये V आपका क्या है 12 वोल्ट्स, देखिए 12 वोल्ट्स। मान लीजिए इस वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ, उतनी ही लेंथ नहीं होगी, चलिए 100 सेंटीमीटर ले लेते, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लेंथ, या अब मैं मीटर्स में भी ले सकता हूँ, सेंटीमीटर्स में भी ले सकता हूँ। अगर मैं लूँ जैसे मैंने वायर की लेंथ लिखी है रखी है 4 मीटर, तो मैं 4 मीटर ले लेता हूँ, मतलब ये बैटरी मैंने 12 वोल्ट लगाई है, तो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, और 4 मीटर जो है 4 मीटर है जी इसकी लेंथ, पूरे वायर की लेंथ। तो जब मैं करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, तो वो है 3 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ कितना है, वो है 3 वोल्ट पर मीटर, और ये कभी सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो ये आएगा 3 वोल्ट सेंटीमीटर, या कुछ भी वोल्ट्स आएगा पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी जब आप एक एक सेंटीमीटर या एक एक, यहाँ पर देखिए जब आप एक एक मीटर जो है में देखेंगे कि पोटेंशियल चेंज कितना हो रहा है, तो वो उसमें पोटेंशियल में जो चेंज आ रही है, ग्रेडियंट आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, और ये पॉइंट सी है, और इनके दरमियान लेंथ है अभी 10 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के दरमियान 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। मान लीजिए इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, अब और पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए है 2 वोल्ट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 वोल्ट्स, शाबाश, पर सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है ना, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर मैंने रखा था, चलिए 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 वोल्ट, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ओके। तो इसका मतलब हुआ, अच्छा अगर ये कितना होगा, ये हुआ 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाऊं आगे, इस सी से आगे अगर मैं 1 सेंटीमीटर और जाता हूं, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और उस नए नए पॉइंट के दरमियान जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा भाई 0.2, समझे, मतलब ए से सी तक आपने क्या पोटेंशियल डिफरेंस देखा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मगर इनकी लेंथ ए से सी तक की लेंथ क्या थी 10 सेंटीमीटर, तो एक एक सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता हूँ, ये 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब समझा रहा हूँ, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि यानी एक एक सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना 0.2 वोल्ट्स, मतलब 10 सेंटीमीटर यहाँ तक है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर और बढ़ूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा इस एक पॉइंट के दरमियान और उस नए पॉइंट के दरमियान कितना 0.2 वोल्ट्स, और 1 सेंटीमीटर बढ़ता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ेगा कितना और 0.2 वोल्ट्स, यानी हर 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हाँ 0.2 वोल्ट्स। इसको हम कहेंगे कि भाई दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अब देख लीजिए वो फिक्स्ड रहता है, मतलब अगर मैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लेंथ ले लेता हूं ए से लेकर के सी तक, कितना है 10 सेंटीमीटर, इनके दरमियान कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर मैं वही 10 सेंटीमीटर यहाँ सी से डी तक ले लेता, या सी से ई तक भी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंगे थे 10 सेंटीमीटर,
अगर अगर ये 2 वोल्ट है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ई इज आल्सो 2 वोल्ट्स। व्हाई? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 10 ही सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन दिस वायर, इस वायर के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या इस वायर के एक पोर्शन के दरमियान, एक पोर्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, वो उस पोर्शन की लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आपने सेम लेंथ वाले 2 पोर्शन चूज किए, ये और ये, ठीक है ना, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। अगर ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट्स, तो सी एंड ई के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 ही वोल्ट्स। कब? जब ए सी की लेंथ सीई की लेंथ के बराबर। आप बीच में ले लीजिए एक पोर्शन, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, तो इसका अगर इसकी लेंथ भी 10 ही सेंटीमीटर है, यानी ए सी और सीई के बराबर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा लेंथ वाला पोर्शन लेंगे, तो उसके एंड पॉइंट इसके दरमियान उस पोर्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। सो तभी हम कहते हैं शाबाश, potential difference is shabash directly proportional difference, potential difference across the across a portion of a wire is directly proportional to the length of that portion, ठीक है, provided कि उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो और कांस्टेंट करंट उसमें से पास हो रही हो। ये बनता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इस प्रिंसिपल की मदद से हम कैसे इस पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं, हम कैसे इससे इससे काम ले लेते हैं, कंपेयर करते हैं सेल्स का ईएमएफ या एक सेल का ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो हमने पहले यहां पर एक फिजिकल डायग्राम इसका बनाया था, जिसमें हमने एक बेंच या बोर्ड रखा हुआ था और उस पर हमने इस तार को बिछा रखा था इस तरह से, 4 टर्न्स दी थी, 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं, मैंने बताया था। इसी के साथ हम यहाँ पर पैरेलल में एक, इसके पैरेलल में हमने रखा होता है एक स्केल, 1 मीटर वाली लेंथ, और जिसमें सेंटीमीटर्स में कैलिब्रेशन होता है। यहाँ पर ठीक है। अब ये पॉइंट जो है आपका ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये बी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ सर्किट डायग्राम में आ जाते हैं। ठीक, देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर एक सेल जो है जिसका ईएमएफ हम मान लेते हैं E1 है, उसको कनेक्ट करते हैं। और ये ध्यान में रहे कि अगर आपने पॉइंट ए के साथ इस सेल का या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, इस बैटरी को हम ऑक्सिलरी बैटरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी बैटरी, या अगर सेल हो तो ऑक्सिलरी सेल, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑक्सिलरी बैटरी है जो करंट फीड कर रही है इस सर्किट को। इसको हम, इसका ईएमएफ हमने नहीं मेजर करना है, ये एक सोर्स बैटरी है, ऑक्सिलरी बैटरी, जिससे हमें करंट मिल रहा है इसमें से। जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है वो मान लीजिए यहाँ पर है E1। अब इस ऑक्सिलरी बैटरी का हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ, पॉइंट ए के साथ। तो इस सेल का भी पॉजिटिव ही इसके साथ कनेक्ट कीजिए, वरना आपका एक्सपेरिमेंट जो है या आपकी मेजरमेंट जो है वो सही नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आप एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, और इस गैल्वेनोमीटर को दूसरे एंड से इस तार के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि एक जॉकी की मदद से, ठीक है ना। यानी इस गैल्वेनोमीटर को पहले आप एक जॉकी मान लीजिए, जॉकी जे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब आपको मैंने बताया था जॉकी क्या होता है। जब आपको एक स्लाइडिंग कनेक्शन चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि इस तार को कभी यहाँ कनेक्ट करे, कभी यहाँ कनेक्ट करे, कभी यहाँ कनेक्ट करे,
तो वो बांधना फिर खोलना फिर कनेक्ट करना फिर खोलना वो ठीक नहीं रहेगा। तो इससे बेटर होगा कि आप इस तार को एक मेटल रॉड के साथ कनेक्ट करें या फिर एलॉय की रॉड के साथ जिसको हम जॉकी कहते हैं। फिर उस रॉड को इधर टच करवाएं तो फिर ये तार इधर कनेक्ट हो गया। फिर उस जॉकी को आप इधर टच करवाएं तार के साथ तो फिर ये तार जो है इधर कनेक्ट हो गया इस तार के साथ। अगर आप इस जॉकी को यहाँ कनेक्ट करेंगे इस तरह से रखेंगे इस तार पर तो इसका मतलब ये तार जो है गैल्वेनोमीटर का वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा कि आप इसको स्लाइड करवा सकते हो उस जॉकी को और ये नए नए पॉइंट्स पर अलग अलग पॉइंट्स पर कनेक्ट होता रहेगा ये वायर। तो ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जीरो कहाँ पर होता है। गैल्वेनोमीटर का जीरो जो है शाबाश कहाँ होता है, वो बीच में होता है। ठीक है, ठीक। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को मान लीजिए यहां टच करवाएंगे इस पॉइंट के साथ, मैं 2 मिनट के लिए दिखा सकता हूं। यहां मान लीजिए इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा यहां पर बताइए। हमें मिलेगा, देखिए ये एक फुल डिफ्लेक्शन जो है वो हमें मिल सकता है लेफ्ट साइड पर, ठीक है ना, या राइट साइड पर। लेफ्ट साइड पर रहेगा यहाँ पर क्योंकि करंट जो है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये फ्लो ऑफ करंट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपने यहाँ पॉइंट ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, तो ये इस तरह से ये सेल जो है, अगर आप एक काम करेंगे कि आप इस पॉइंट को देखिए, इस बैटरी का ईएमएफ क्या है, अभी इस बैटरी का ईएमएफ है शाबाश E1, वेरी गुड। अगर आप इसको इस जॉकी को मान लीजिए इस पॉइंट पर कनेक्ट करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, अब ये एक क्लोज्ड लूप बन गया यहाँ। ठीक है ना, ये क्लोज्ड लूप बन जाता है। ठीक, इस क्लोज्ड लूप में पॉइंट ए और बी, देखिए ए और जे, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब ये पॉइंट और ए और जी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जैसे मैंने दो पॉइंट्स यहाँ पर लिए थे, एक सी और एक ए दूसरा सी, फिर मैंने क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज ए सी, इस तरह से। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, ये कहाँ से किसकी वजह से, इस ऑक्सिलरी बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी बैटरी का अगर ईएमएफ कैपिटल ई है, मान लीजिए ये 12 वोल्ट बैटरी है, तो ये 12 वोल्ट या मान लीजिए 6 वोल्ट, 12 वोल्ट कुछ ज़्यादा है, जो हमारे स्कूल लेबोरेटरीज में बैटरीज होती हैं तो हम 6 वोल्ट लिखेंगे फॉर एग्जांपल। अगर ये 6 वोल्ट बैटरी है तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके दरमियान होगा, बराबर ए और बी के दरमियान, क्योंकि ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है ना, क्यों ए बी को कौन कौन सी सेल कौन सी बैटरी अभी ईएमएफ दे रही है या पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, ये वाली सेल, ये वाली बैटरी, कौन सी बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी। लेकिन कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है इसका ईएमएफ, ये 6 वोल्ट। वो 6 वोल्ट किसके दरमियान होगा, ए एंड बी के दरमियान। अगर आप यहाँ आएंगे तो क्या ये 6 वोल्ट रहेगा, नहीं काम। अगर यहाँ आएंगे, अगर यहाँ रखेंगे शाबाश पोटेंशियल डिफरेंस, तो पॉइंट ए पर ही, पॉइंट ए से थोड़ा इधर जाएंगे तो इस ये छोटा पोर्शन होगा इस वायर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है लेंथ ऑफ पोर्शन पर ही डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पोर्शन पर कम होगा। अगर ये पॉइंट ए और इस वाले दूसरे पॉइंट के दरमियान देखेंगे, पॉइंट ए यहाँ और पॉइंट दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जितना हम आगे जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो ए और जे के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैं उसको लिखूंगा वी ए जे। वो किसके बराबर होगा, वो होगा के इंटू L1। अभी जो प्रिंसिपल आपने देखा था, मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L1, ठीक है ना। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और जे के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है जी के L1, ये याद रहे। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए वायर, मान लीजिए ए जे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, और मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ है L1। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने यहां से एक सेल और बांध दिया है, उसका ईएमएफ क्या है, E1। ठीक है ना, अब ये E1 मैं गैल्वेनोमीटर के जरिए कनेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर को यानी इस जॉकी को यहाँ पर रखता हूँ, फिर इधर
या इधर रखता हूं और एक पॉइंट ऐसा ढूंढता हूं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। मान लीजिए वो पॉइंट जे है और इस पॉइंट जे पर डिफ्लेक्शन क्या होगी, 0। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये वी ए जे जो है वो इस E1 के बराबर है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, 0। तो देख लीजिए क्या होगा अगर हम यहाँ पर लूप लॉ अप्लाई करें इस तरह से। मान लीजिए मैं ऐसे जाऊंगा, तो जब हम लूप लॉ अप्लाई करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जब हम इस सेल में से जब ना ऐसे मूव करेंगे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस लूप में से, तो जब हम जा रहे होते हैं पॉजिटिव टू व्हाट, नेगेटिव, तो इसका ईएमएफ ड्रॉप होगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर, और हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम इसका ईएमएफ जो है E1 इसको माइनस साइन देंगे E1, ठीक है ना। अब यहां से आएंगे, तो जब हम यहाँ आ गए, आप जाना है यहाँ क्योंकि हमें वापस उधर ही पहुंचना है ना। जब हम यहाँ आ गए तो हम कहाँ पहुंचे, पॉइंट जे पर, लेकिन जे पर पोटेंशियल क्या है, लो, और हायर पोटेंशियल क्या है, ए पर, क्योंकि यहाँ देखिए ये ए किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ ही पोटेंशियल हायर होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा पोटेंशियल ए पर हाई है और यहाँ पर लो है, अभी भी 0 लिखा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर लोअर पोटेंशियल और इस पॉइंट पर हायर। जब हम इस तरह से आ रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लोअर टू हायर। जब हम लोअर टू हायर आ रहे हैं तो व्हाट इज देयर, राइज इन पोटेंशियल। तो हम राइज इन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस इज VAG, नो डाउट। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस VAG है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे ना, पॉजिटिव प्लस VAG, ठीक है ना। तो बस यही दो चीजें तो है इस लूप में, एक इस सेल इसका EMF और दूसरा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो कनेक्टिंग वायर है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 0, लूप लॉ हमें कहता है ये 0 होगा, तो इसका मतलब VAJ इज इक्वल टू E1। देखा आपने। तो जब आपका गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट पर, आप उस पॉइंट इस जॉकी को जब आप स्लाइड करेंगे स्लाइड करेंगे स्लाइड करेंगे, आप एक पॉइंट तक जाएंगे। पहले जब आप इस जॉकी को पॉइंट ए पर रखेंगे आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, मान लीजिए। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का ये उठता जाएगा और राइट साइड की तरफ मूव करेगा, लेकिन राइट साइड तक नहीं पहुंचेगा, सेंटर पर जहां पर ये रुके, ठीक है ना। अगर आप इस जॉकी को यहां ले जाएंगे तो यकीनन यहाँ पर क्या डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में, लेफ्ट हैंड साइड का। अगर वहां पर ले जाएंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड का। लेकिन आप उधर नहीं ले जा रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ 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 मूव करवा रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन नीडल जो है ये सेंटर की तरफ मूव कर रहा करेगा। और जब इस बिल्कुल बीचों बीच 0 पर पहुंचेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का 0 बीच में होता है, तो जब ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बीच में नीडल आ जाएगा इस तरह से, उस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। वो पॉइंट आपका है जे, और उस जे पर क्या होगा, ये कंडीशन वहां पर होगी क्या, VAJ इज इक्वल टू E1। अब VAJ कैसे, क्योंकि आपने वहां पर लूप लॉ लगाया, ठीक है ना। अब VAJ क्या है, आप लिखेंगे देयरफॉर E1 इज इक्वल टू, E1 किसके बराबर आएगा, E1 आएगा, शाबाश, हाँ, VAJ, एंड व्हाट इज योर VAJ, इट इज KL1, इट इज KL1, ठीक है ना। अब इस वाले सेल को आप जरा डिस्कनेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर एक टू वे प्लग भी लगा सकते हैं इस तरह से, टू वे की या एक टू वे प्लग। देखिए ये गैप वन अगर फिल करेंगे तो ये वाला सेल जो है कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। मगर अगर आप गैप टू, मैं यहाँ पर और एक सेल लगाता हूँ E2, उसका EMF है। पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन किस सेल के साथ, उसका EMF क्या था, E1, ये वाला, ठीक है ना। और अगर हम इस गैप वन को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये सेल जो है पूरा कनेक्ट हो जाता है इस तरह से, जैसे हमने पहले किया। देखिए ये गैप वन है, इस गैप वन को अगर आप पूरा करेंगे, प्लग करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो सेल है ये सेल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऊपर वाला सेल। लेकिन अगर आप इस गैप वन को अनप्लग करेंगे और इस गैप टू को प्लग करेंगे, ये वाली गैप, तो गैप टू को जब आप प्लग करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये वाली गैप टू है,
ये गैप 2 है। इस गैप 2 को अगर आप प्लग करेंगे तो क्या होगा, ये गैप 1 अनप्लग कर दिया, ये सेल अब नहीं रहा कनेक्टेड, ठीक है ना। तो ये वाला सेल, पहला वाला सेल डिस्कनेक्ट हो गया। आपने दूसरा वाला सेल E2 वाली जिसका EMF E2 है, उसको कनेक्ट किया इस गैल्वेनोमीटर के साथ। फिर से इस एक्सपेरिमेंट को आप दोहराएंगे, मगर इसका चूंकि EMF दूसरा है तो अब जीरो डिफ्लेक्शन आपको इस पॉइंट पर नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरे पॉइंट पर मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर G डैश, ठीक है ना। तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन को फिर से देखेंगे, यानी आप दूसरा सेल आपने कुछ नहीं किया है, आपने जो पहले सेल लगाया था उसको डिस्कनेक्ट करके आपने दूसरा सेल लगाया, वही एक्सपेरिमेंट फिर से किया। अब क्या आएगा, -E2, ये -E2 E1 के बदले, क्योंकि उस सेल का EMF दूसरी सेल का EMF E2 है, प्लस VAJ डैश, क्योंकि पहले दो पॉइंट्स थे A और J जिनके दरमियान EMF जीरो आता था, अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता था, अब कहाँ पर आएगा, जीरो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जिनके दरमियान हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिलता था, गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन हमें J पर मिलता था। तो पहला पॉइंट तो A है ही, और वो दूसरा पॉइंट कहाँ था, J। लेकिन अब डिफ्लेक्शन आपको जीरो कहाँ पर मिलेगा, J डैश पर। तो अब आप क्या लिखेंगे, VAJ डैश, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू K, अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो L1 नहीं रहा, वो L2 रहा, ठीक है ना। आप यहाँ लिखेंगे जीरो। देखिए इस इक्वेशन को, जब सेल का EMF E1 था तो हमने लिखा E1 प्लस VAJ इज इक्वल टू जीरो। अब सेल दूसरी है, उसका EMF क्या है, E2, हम लिखेंगे E2 प्लस VAJ डैश। J डैश क्यों, क्योंकि अब हमने ये सेल नहीं रखा, देखिए ये सेल नहीं रखा, ठीक है ना, हमने दूसरा सेल कनेक्ट किया और वही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया। लेकिन अब जब हम इस जीरो डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को ढूंढेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, दूसरे पॉइंट पर आएगा। तो क्या पॉइंट आ गया वहां पर, J डैश, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E2 माइनस E2 शाबाश प्लस VAJ डैश इज इक्वल टू जीरो। अब V से J डैश तक तो वो लेंथ नहीं है जो पहले थी, A से J तक वो L1 थी, इसको L2 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस E2 शाबाश, हाँ, तो E1 के बदले क्या लिखा था, शाबाश, नहीं सॉरी, ये VAJ के बदले क्या लिखा था, KL1। तो VAJ डैश के बदले क्या लिखेंगे, शाबाश, KL2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा, ये उधर जाएगा तो ये आएगा, शाबाश, KL2 इज इक्वल टू E2, दैट मीन्स E2 इज इक्वल टू KL2। नाउ अगर आप इन दो इक्वेशंस को, इन दो रिलेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। तो L1 क्या है, A से G तक की, J तक की डिस्टेंस, L2 क्या है, A से J डैश तक की डिस्टेंस। तो वही आप इस स्केल से मेजर करेंगे, इस तार पर कहाँ पर आपने ड्रॉ की रोकी, A और J कितना है, A और J डैश कितना है, वो आप इस स्केल से देख लेंगे। तो L1 एंड L2 आप मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका L1 एंड L2 आ गया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ना E1 शाबाश डिवाइड बाई E2, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू व्हाट, 10 डिवाइड बाई 20, वो कितना हो गया, 1/2। तो ये रेशो आ गया, आपने रेशो पता लगाया EMFs का, दो सेल्स का रेशो, यानी यू हैव कंपेयर्ड, आपने कंपेयर किया EMFs ऑफ टू सेल्स, यानी EMF ऑफ टू सेल्स इज कंपेयर्ड एंड उनका रेशो है 1:2। मतलब अगर आप देखेंगे E2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E1, इससे पता चला कि दूसरी सेल जो है उसका जिसका EMF E2 है वो दुगना है उस वाली सेल के EMF से, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर दो में से एक सेल का EMF आप जानते हैं, मान लीजिए E1 का EMF आप जानते हैं तो आप E2 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने EMF ऑफ सेल मेजर किया। मतलब एक सेल का EMF आपको पता है, वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरी सेल का EMF आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गया सेल का EMF मेजर। या फिर अगर दोनों का पता नहीं है तो फिर आप रेशियो ऑफ लेंथ्स जो है वही होगा रेशियोज ऑफ EMFs। तो इस तरीके से आपने कंपेयर किया। तो दो चीजें मैंने आपको दिखाई इस पोटेंशियोमीटर पर, एक हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, शाबाश, EMFs ऑफ टू सेल्स, और दूसरा कि अगर हमें एक सेल का EMF पता हो तो हम दूसरी सेल का EMF मेजर कर सकते हैं।
तो ये है आपका पोटेंशियोमीटर। थैंक यू वेरी मच। अब ये एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है और इसको इस तरीके से वीडियो पर और बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ बताना, लेबोरेटरी में जब इसको दिखाते हैं और आप सामने से देखते हैं कि बेंच हैं, तारे हैं, कहाँ से कौन सा कनेक्शन जा रहा है, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक ही है और ये हमें लेबोरेटरी में ही ठीक से समझ आता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कोशिश की कि थोड़ा सा आपको ऐसे कुछ समझ आ जाए। होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। अगर नहीं तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।